नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में पाकिस्तान के ईरानी राजदूत का नाम। साल 2007 से लापता FBI के रिटायर्ड अफसर के अपहरण का आरोप। डोनाल्ड ट्रंप बोले, अमेरिका को मिलने वाली है इंडियन मार्केट में पहुंच। ट्रेड डील पर बातचीत जारी। इंडोनेशिया पर लगाया 19% टैरिफ। नाटो ने दी भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी। कहा, इंडियन PM हो या चीनी राष्ट्रपति, रूस को जंग रोकने को कहें वरना भुगतना होगा नतीजा। इजराइल में नेतन्याहू की सरकार पर खतरा। अहम सहयोगी पार्टी ने छोड़ा गठबंधन। सैन्य भर्ती कानून को लेकर हुआ टकराव। अमेरिकी संसद के स्पीकर ने की फाइनेंसर एप्स्टीन की फाइल सार्वजनिक करने की मांग। सेक्स ट्रैफिकिंग के थे आरोप। व्हाइट हाउस में सुरक्षा चूक, लगाया गया लॉकडाउन। सेफ्टी फेंस के ऊपर से किसी ने फेंका फोन। घटना के वक्त व्हाइट हाउस में ही थे प्रेसिडेंट ट्रंप। SCO मीटिंग में बोले जयशंकर, आतंकवाद अलगाववाद से निपटने के लिए बना SCO। पहलगाम हमले की फिर की निंदा। कहा, इसके दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। ईरान जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी। गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह। इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने पाकिस्तान में लॉन्च की नई पार्टी। कहा, वंशवादी राजनीति को खत्म करेंगी। और अब आज की खास खबर। इजराइल के साथ युद्ध विराम के बाद अब ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। ताज़ा मामले के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ने की आशंका है। दरअसल पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रेजा अमीरी मोकदम को एक रिटायर्ड अमेरिकी FBI एजेंट रॉबर्ट बॉब लेविंसन के अपहरण के आरोप में अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया है। लेविंसन 2007 में ईरान में लापता हो गए थे। रेजा अमीरी के अलावा ईरानी प्रशासन से करीबी रिश्ते रखने वाले 2 अन्य लोग भी इस लिस्ट में शामिल हैं। रेजा अमीरी पर यह आरोप है कि उन्होंने साल 2007 में रिटायर्ड FBI एजेंट रॉबर्ट लेविंसन को अगवा करने की योजना बनाने और उसे छिपाने में अहम भूमिका निभाई थी। 8 मार्च 2007 को बॉब लेविंसन जब ईरान के किश द्वीप पहुंचे थे तो अगले ही दिन अचानक वो गायब हो गए थे। तब से लेकर अब तक उनकी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का मानना है कि रेजा अमीरी मोकदम ने रॉबर्ट लेविंसन की किडनैपिंग के पूरे ऑपरेशन की निगरानी की थी। बाद में उन्होंने इस पूरे मामले की सच्चाई को छुपाने का काम भी किया था। रेजा अमीरी को अहमद अमीरीनिया के नाम से भी जाना जाता है। वो इससे पहले ईरान के खुफिया विभाग यानी MOIS में एक सीनियर अफसर रह चुके हैं। यूरोप में ईरान के खुफिया एजेंट रेजा की निगरानी में ही काम किया करते थे। हालांकि FBI ने यह भी कहा है कि वो अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेविंसन का अपहरण कैसे और किन लोगों ने किया था। FBI ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर ईरानी अधिकारियों के खिलाफ पोस्टर जारी किए। पोस्टर में रेजा अमीरी के अलावा ईरान के 2 और सीनियर खुफिया अधिकारियों तागी दानेश्वर यानी सैयद तागी घामी और गुलाम हुसैन मोहम्मदनिया का नाम भी शामिल है। इन तीनों ईरानी अफसरों पर आरोप है कि ये न सिर्फ लेविंसन के अपहरण में शामिल थे बल्कि इन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ईरान सरकार की भूमिका को छिपाने की कोशिश भी की है। रेजा अमीरी के अलावा बाकी 2 अफसरों में तागी दानेश्वर इस वक्त ईरान के खुफिया मंत्रालय में काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। तागी पर आरोप है कि लेविंसन के लापता होने के दौरान वो एक ऑपरेटिव मोहम्मद बसेरी की निगरानी कर रहे थे। वहीं गुलाम हुसैन मोहम्मदनिया खुफिया मंत्रालय के डिप्टी चीफ रह चुके हैं। वो साल 2016 में अल्बानिया में ईरान के राजदूत रहे थे। साल 2018 में उन्हें अल्बानिया ने देश से बाहर निकाल दिया था। मोहम्मदनिया पर आरोप था कि वो अल्बानिया में आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे।
FBI का आरोप यह भी है कि मोहम्मद निया ने लेविंसन के गायब होने की साजिश का दोष पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में सक्रिय एक आतंकी संगठन पर डालने की कोशिश की थी। FBI अधिकारी स्टीवन जेनसन का आरोप है कि ये तीनों अधिकारी उस प्लान का हिस्सा थे जिसमें लेविंसन को अगवा किया गया और फिर इस मामले को छुपाया गया। FBI का मानना है कि लेविंसन को बंदी बनाकर रखा गया और फिर शायद उनकी मौत भी कैद में रहते हुए ही हुई। साल 2010 और 11 में लेविंसन का एक वीडियो और कुछ तस्वीरें सामने आई थीं जिनमें वो जिंदा दिखाई दिए थे, मगर उसके बाद से उनकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। अमेरिकी वित्त विभाग ने मार्च 2025 में रिजा अमीरी समेत कई लोगों पर इस मामले को लेकर आरोप के चलते प्रतिबंध लगा दिए थे। और अब बात इजराइल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। गजा जंग और ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी के लिए भी खतरा खड़ा हो गया है। इजराइल की बेहद रूढ़िवादी पार्टियों में से एक यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म यानी UTJ ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग हो रही है, क्योंकि इजराइल के येशिवा छात्रों को सैन्य सेवा से छूट देने के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने में नेतन्याहू सरकार नाकाम रही है। यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म के 7 सांसदों में से 6 ने इस्तीफा दे दिया है। ये सभी डेगेल हातोरा और अगुदत यिस्राएल गुटों से आते हैं। बता दें कि येशिवा छात्रों को सैन्य सेवा में शामिल करने के आदेश के बाद यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म के अध्यक्ष यित्जाक गोल्ड कनॉफ ने 1 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। UTJ के इस कदम के बाद नेतन्याहू को 120 सीटों वाली नेसेट में 61 सीटों का मामूली बहुमत बचेगा। अभी ये साफ नहीं है कि दूसरी अति रूढ़िवादी पार्टी यानी शास भी नेतन्याहू सरकार के खिलाफ ऐसा ही फैसला लेगी या नहीं। अगर शास ने भी कुछ ऐसा कदम उठाया तो नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है, क्योंकि उसके पास 11 सांसद हैं। डेगेल होटोरा ने एक बयान में कहा कि अपने प्रमुख रब्बियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद और पवित्र येशिवा छात्रों जो लगन से अपने अध्ययन में लगे हुए हैं उनकी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से अपने कमिटमेंट्स के बार बार उल्लंघन के बाद गठबंधन और सरकार से अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टियों ने तर्क दिया है कि येशिवा छात्रों को छूट देने वाला विधेयक 2022 में बने गठबंधन में शामिल होने के उनके समझौते में एक प्रमुख वादा था। गोलकनॉफ के प्रवक्ता ने साफ किया कि यूनाइटेड तोरा यहूदी धर्म के कुल 7 नेसेट सदस्य सरकार छोड़ रहे हैं। बता दें कि फार राइट MPs लंबे समय से सैन्य भर्ती विधेयक के मुद्दे पर गठबंधन छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। गाजा में जारी युद्ध के बाद से इजराइल सरकार ने सेना को और मजबूत करने के लिए देश के सभी नागरिकों के लिए सैन्य ट्रेनिंग और कुछ सालों के लिए सेना में काम अनिवार्य कर दिया है। इस कानून के दायरे में येशिवा छात्रों को भी रखा गया है। येशिवा छात्र वो छात्र हैं जो दुनिया के कामों से दूर रहकर सिर्फ अपने धर्म की पढ़ाई करते हैं। फिलहाल इतना ही। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।